हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज हम करने वाले हैं एसएससी के जीएस का अगला सेट। यहाँ पर हम लोग कई सारे पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2024 में एसएससी सीजीएल में जो 36 शिफ्ट के पेपर आए थे ना, उन सबको हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं जीएस के। बाकी के भी चल रहे हैं हम लोगों का, यहाँ पर रीजनिंग क्या है, इंग्लिश का है, ठीक है ना, और बाकी के सेट्स भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं। देखो, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के द्वारा कौन सा रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो सिंपल सी चीज है, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो रेडिएशन है ना, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पर जो हमारा ओजोन लेयर है उसके द्वारा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following organizations divided into two branches was established by the लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक and एनी बेसेंट। इन्होंने मिलकर होम रूल लीग शुरू किया था 1916 में, जैसे 1917 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, सिंपल सी चीज है, तो ये आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1876 में शुरू किया गया था। संस्थापक कौन थे, एक सेकंड, आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, आनंद मोहन बोस द्वारा, और इनके साथ थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने ये शुरू किया था 1876 में, और इसकी स्थापना उसी चीज के लिए की गई थी, मतलब देश में जो अपनी बात रखने के लिए एक पार्टी की स्थापना की थी, एक स्वराज के लिए, मतलब अपनी बातें रखने के लिए, अपना एक मंच प्रकट करने के लिए कि भाई हम भी कुछ हैं, उस चीज के लिए अब की गई थी। तो इंडियन एसोसिएशन को शुरू किया गया था। बाद में 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें बाद में जाके ये मर्ज हो गया था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की गई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी के पेपर्स में। तो मैडम ब्लास्की और कर्नल अल्काट, ठीक है, ऐसे कुछ नाम है इनका। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। तो इन्होंने स्थापना की थी यहाँ पर इंडिया में इसकी, और ये की गई थी 18 आगे लिख दे रहा हूँ मैं, 1875 में। ठीक है ना। अच्छा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड नॉट इंडिया नॉट होस्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड टूर्नामेंट, मतलब जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको होस्ट नहीं किया था। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये तो पता ही होगा कि 2011 में इंडिया ने होस्ट किया था, और 2 अप्रैल 2011 को महेंद्र सिंह धोनी ने एक छक्का मार के इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, जैसे इंडिया ने होस्ट किया था, जो मुंबई में हुआ था। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो उस समय पर इंडिया और शायद बांग्लादेश ने मिलकर इसको होस्ट किया था। ठीक है, तो इंडिया इन्हें 2011 वाला होस्ट किया था। 1996 वाला इंडिया ने होस्ट किया था, जिसमें इंडिया अकेला नहीं था, जिसमें इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस श्रीलंका, इन तीनों ने मिलकर होस्ट किया था, जिसको श्रीलंका ने जीता था। इकलौता वर्ल्ड कप है जो श्रीलंका ने जीता है, 50 ओवर्स वाला। 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड में हुआ था, जिसको कपिल पाजी ने जिताया था हमें। ठीक है, 1987 का जो वर्ल्ड कप था ये भी इंडिया ने ही होस्ट किया था, प्लस पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, और जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और वो ऑस्ट्रेलिया का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप था। चलो देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ऑथर्स वाला, मतलब इतनी खास फेमस बुक्स वगैरह नहीं है, खास ऑथर्स नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को जीएस में पूरे 25 के 25 सवाल अटेम्प्ट नहीं, मतलब देखने अटेम्प्ट जरूर करने होते हैं, लेकिन सारे करने नहीं होते हैं, कुछ छोड़ने वाले भी होते हैं, और ये वही उनमें से एक है। आप लोग चाहो तो देखो इसको देख सकते हो, मैं जेन्युइनली आपको बताऊँ तो इसको आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। देखो सिंपल चीज़ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हो सकता है, वो हमें बताना है। देखो, एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्स स्टोरेज, मतलब एक पर्याप्त मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे जब अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, रिडक्शन इन द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है ना वो कम हो जाएगा, हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज इन द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कैसे बढ़ जाएगा, ये तो घट जाएगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये और ये तो नहीं हो सकते। अच्छा, लैंड एंड अदर रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर। देखो यहाँ पर पूछा गया मोस्टली कौन सा होगा, होने को ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये होगा कि जो जमीन है और जो रेन्यूएबल सोर्सेज है वो अंडर प्रेशर में आ जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों का जो मोस्ट वाला है ना, तो उसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय एज ऑफ 10 फरवरी 2023।
बजट में, तो ये पर्सनल इनकम टैक्स को बढ़ाया गया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, बाकी आप लोग करंट अफेयर पढ़िए। चलो अगला है कि पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, यानी कि PdBaSO4 इज ऑल्सो नोन एज, देखो इसको बोला जाता है द रोसेनमंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक तरीके का जो रिएक्शन होती है ना, उसमें एक तरीके से यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक की तरह काम करता है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप लोगों को साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो और खास करके आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने आप लोग को बताया जो आप लोग छोड़ सकते हो। मतलब देखो आप लोगों को 25-25 नहीं करने, अगर आप लोग, मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज अगर आप इसमें 15 भी कर लोगे ना तो भी ठीक है, मतलब 15 करो लेकिन ठीक करो, 15 भी कर लोगे तो आराम से आप लोगों के 15 दूनी 30 नंबर आ जाएंगे और आसानी से आप लोग पेपर पास कर सकते हो। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। देखो एबोनी और महोगनी ये ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो मैनग्रोव का जो ट्री होता है ना वो कहाँ पाया जाता है, तो वो दलदली इलाके में पाया जाता है। और ये जो पेड़ है ना ये सदाबहार पेड़ है, ठीक है। सदाबहार मतलब हर समय पानी में वगैरह में, मतलब एक तरीके से सदाबहार जो वन होता है उसमें पाए जाते हैं। तो ये तो दलदली इलाके से मतलब है नहीं। माउंटेन का मतलब होता है कि जो माउंटेन पर पेड़ उगते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि देवदार के पेड़ जो होते हैं ना वो लंबे लंबे कांटे वाले, तो वो होते हैं यहाँ पर। तो एबोनी और महोगनी तो यहाँ पर आ नहीं सकते, ठीक है। ट्रॉपिकल वाले ये एक है आपको एवरग्रीन, ये है सदाबहार फॉरेस्ट, तो यहीं पर होते हैं। देखो ऐसे देखते हैं कुछ ऐसे, ये है एबोनी का और ये है आप लोगों का महोगनी का। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है मतलब जो मैनग्रोव वाला है, ठीक है, ये आपका माउंटेन वाला है और ये उसका आप लोगों का ये वाला है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर ऑफ 1945, तो ये लेबर पार्टी आई थी जिसके जो PM थे ना वो बने थे क्लीमेंट एटली, ठीक है। यही वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत की जो स्वतंत्रता थी, इंडिपेंडेंस थी, उसको पास किया था, ठीक है। सिंपल। When was the duty-free tariff preferences scheme for least development countries announced by India? तो देखो ये 2008 में की गई थी भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा शुरू की गई थी। क्योंकि जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हो कि जो बहुत 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 कम डेवलप्ड नेशन है, तो उनको प्रमोट करने के लिए उन पर ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस की गई थी। मतलब ऐसा है कि मान लो कोई एक छोटा देश है, वो एक बहुत कम चीज़ें बनाता है, तो भारत जो है ना वो एक बड़ा देश है, तो वो इनसे यहाँ पर चीज़ों को इम्पोर्ट करेगा फ्री में, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, टैरिफ नहीं लगाएगा, तो उन सब चीज़ों से फ्री होकर इंडिया में ये चीज़ें आएंगी और यहाँ से फिर इंडिया इन्हें बेचेगा। क्योंकि देखो ये जो है ना ये बहुत सारे देशों में अगर बेचने जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर ड्यूटी लगे तो ये पैसे पे ना कर पाएं, तो इसीलिए इंडिया ने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, तो इसीलिए इंडिया ने ये चीज़ शुरू की थी यहाँ पर 2008 में, ठीक है। इस दिन में भारत ने जो कहा था कि भाई देखो जो ग्लोबल ट्रेड है ना उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इन देशों के साथ भी इन लोग को भी मौका मिले, उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये चीज़ की गई थी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है। सिंपल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच गजल सिंगर वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023, तो ये मिला था पंकज उदास को। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। सिंपल। चलो, इन विच ईयर वॉज द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च, तो ये देखो ये 2021 में लॉन्च किया गया था कोविड के बाद, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये इसको क्यों लॉन्च किया गया था पहले आप लोग ये समझो। देखो भारत में क्या हुआ जब कोविड आया ना, और कोविड के बाद जब हालात खराब हुए, मतलब कोविड के दौरान बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों के मतलब जो मेडिकल एक्सपेंस थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, और जो गरीब आदमी था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल्स में बेड और हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पर हॉस्पिटल्स ही नहीं थे। तो भारत सरकार ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग जो मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बढ़ाएंगे, गांव-गांव तक, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, हर जगह पर हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह बनाएंगे, वहाँ पर सप्लाई पूरी करेंगे हम लोग, वहाँ मतलब इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से करेंगे कि हर जगह पर अगर कोई अगली बार ऐसी आपदा या कोविड जैसी सिचुएशन फिर से पैदा हो तो हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो उसे टैकल करने के लिए, ठीक है। तो साल 2021 में ये चीज़ लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। इसके एक आउटले भी बनाया गया था, मतलब बजट जो था वो बनाया गया था 64,180 करोड़ रुपए का, जो कि 6 साल की एक डेडलाइन के साथ रखा गया था, जिसको 2021 से लेकर 2027 तक यहाँ पर हमें खर्च करना है, और हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है ना। इसको लॉन्च किया गया था बाय PM मोदी के द्वारा, ठीक है ना। कहाँ पर? तो उनके चुनावी क्षेत्र वाराणसी द्वारा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये था इसके मेन ऑब्जेक्टिव, यानी पब्लिक के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल, नेशनल लेवल तक वहाँ तक मजबूत करना है। पेंडेमिक और फ्यूचर में कोई अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसको इंडिया के लिए रेडी बनाना है। टेस्टिंग लैब, सर्विलेंसेज, आईसीयू बेड, क्रिटिकल केयर यूनिट, इन सबको बढ़ाना है। ठीक है, अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सपेंड करना है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज, ठीक है, गोन्यूलेक्स बिलोंग्स टू। तो देखो गोन्यूलेक्स जो होता है ना वो एक तरीके का मरीन, जो हम कह सकते हैं कि वो डाइनोफ्लैगेट होता है, डाइनोफ्लैगेट होता है ये। ठीक है ना, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप लोग साइंस के बैकग्राउंड से, और खास करके अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग बायोलॉजी वगैरह आप लोगों ने पढ़ी तो आप लोगों को इसको ध्यान से कर सकते हो, क्योंकि ये काफी डीप क्वेश्चन है, काफी ऊपर से क्वेश्चन नहीं, काफी डीप क्वेश्चन है, तो आप लोग इस चीज को स्किप कर सकते हैं काफी सारे लोग। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ओके, वलाभी, अ सिटी ऑफ एंशिएंट। देखो वलाभी जो है ना वो गुजरात में है, इस समय पर जो सौराष्ट्र रीजन है वहां पर पड़ती है। यह वॉज द कैपिटल ऑफ, ये किसकी होती है, तो ये मैत्रिका, मैत्रिका एक वंश था। ठीक है ना, उसकी ये कैपिटल थी, मैत्रिका डायनेस्टी की कैपिटल थी। मैत्रिका डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक भाटक सेनापति थे, भाटक। ठीक है ना, उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। और इसके बारे में क्या याद रखोगे, ठीक है, इतने बहुत है। चालुक्य की बात करें तो इनकी राजधानी थी ऐहोल। ठीक है ना, पल्लवा के बारे में बात करें तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है ना, और अगर वाकाटक के बारे में बात करें तो वाकाटक की दो राजधानी थी, एक थी नंदीवर्धन। ठीक है ना, और बाद में इन्होंने बनाया था प्रभापुरा को। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है तो इसलिए आप लोगों को ये भी याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये तमिलनाडु से है। ठीक है, सिंपल से याद रखो। देखो भारत कहाँ से शुरू होता है, तो भारत तमिलनाडु से शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप लोग ट्रिक के टाइप में आप लोग याद रख सकते हो, सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज वेरी शॉर्ट डैश वेवलेंथ प्रोडक्ट बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लाइटनिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डेके। देखो अगर आप लोगों को ये चीज नहीं आती है ना, सिंपल सी समझो कि जब भी न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन होता है ना तो उसमें से गामा रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं, तो सिंपल ये गामा रेज आ जाएगा। ठीक है, देखो अल्ट्रावायलेट मैं आपको भी बताया था सूरज से निकलती है, माइक्रोवेव तो यहाँ है नहीं, इंफ्रारेड इसका कोई सेंस नहीं है, मतलब जब भी न्यूक्लियर एक्सपेंशन होता है तो गामा रेज निकलती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट शेयर देयर एनी बॉर्डर, मतलब कौन सा जो है ना वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार बात हो रही है, भूटान भूटान भूटान। देखो भारत का मैप देख लेते हैं हम लोग, ये भारत का मैप है, यहाँ पर है हमारा भूटान, ये रहा। अब ये कह रहा है पहला जो है कि भूटान और अरुणाचल प्रदेश क्या ये लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, तो देखो भूटान ये रहा, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, ये इनका बॉर्डर है, तो बिल्कुल ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने दिया है जो डू नॉट शेयर। अच्छा, भूटान और मेघालय के बारे में अगर हम बात करें तो देखो भूटान आपका ये रहा और मेघालय जो है वो ये रहा, तो ये बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है क्योंकि बीच में असम आ रहा है। ठीक है, ओके, भूटान और वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ये रहा, वेस्ट बंगाल ये, हाँ ये बिल्कुल भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और भूटान और असम ये भी बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आप लोग देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, तो इसलिए आप लोगों का भूटान और मेघालय ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी संविधान दिवस। देखो संविधान भारत का लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन जो संविधान दिवस जो मनाया जाता है मतलब बन के तैयार हो गया था वो था 26 नवंबर को। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग को याद रखिए। 15 अगस्त हम लोगों को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस डे, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 1869, 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज, तो देखो ये इंडिया अकाउंट ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ये हैंडल करता है। ठीक है ना, तो इसको ये हेड करता है। ठीक है, उड़ान स्कीम के बारे में बताएगा, करेक्ट सेंटेंस बताने हैं। उड़ान स्कीम वाज कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 2017, बिल्कुल सही बात है। द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ, देखो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी क्यों हैंडल करेगी इसको, सिंपल सी चीज़ है कि इसको जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैंडल करेगी, मतलब दूसरा गलत है। अगर देखो पहला सही है और दूसरा गलत है तो देखो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, पहला सही है दूसरा गलत है तो ये नहीं हो सकता, तो आपका आंसर यही होगा, थर्ड वाला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल। देखो इसको जो है ना योजना को जो है ना वो शुरू किया गया था 2017 में।
ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक इसके तहत कि भाई जो फ्लाइट टिकट्स हैं हम उनको सस्ता करेंगे, बहुत सारे रीजनल फ्लाइट चलाएंगे, जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं ना वहाँ पर भी हम लोग मतलब फ्लाइट शुरू करेंगे, डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करेंगे और फ्लाइट सस्ती रहेंगी ताकि जो आम नागरिक है ना वो भी उड़ सके। तो इसके लिए यहाँ पर ये 2017 में शुरू किया गया था, मोदी जी का एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट था इसमें, ठीक है ना। तो ये इसका जो पहला था चरण था वो शुरू किया गया था 2017 में, दूसरा चरण शुरू किया गया 2018 में, फिर तीसरा शुरू किया गया था 2019 में, फिर चौथा शुरू किया गया था 2020 में, फिर उसका कोविड आ गया तो इसलिए इसका 5.0 वर्जन जो लॉन्च किया गया था वो 2023 में लॉन्च किया गया था। तो इसीलिए ये 5 साल कंप्लीट कर रहा है। सिंपल, क्लियर। चलो, विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया? तो यह है मुंबई मैराथन, जिसमें सबसे बड़ी जो मैराथन होती है ना वो होती है 42 किलोमीटर की। इसमें 6 प्रकार की मैराथन होती है जिनको 2000 शायद 2004 में शुरू किया गया था इस मैराथन को, ठीक है ना। हर साल ये मुंबई में होती है, ये जनवरी के आसपास हर साल मुंबई में होती है। 6 तरीके की इसमें रेस होती है, जिसमें सबसे बड़ी जो रेस होती है ना वो 42 किलोमीटर की होती है। मतलब रेस इन द सेंस मैराथन होती है, आप लोगों को दौड़ना है। इसमें मोस्टली पूरा मुंबई ही दौड़ता है। शब बारात ये मुस्लिम से संबंधित है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, इसमें क्या बताऊँ आप लोगों को। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। देखो ये एक ऐसा फंड है जिसको सरकार द्वारा बनाया गया था और इसको बनाया गया था भारत सरकार ने 2007 में, क्योंकि देखो भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डेवलप हो रहा था और उसको डेवलप करने के लिए फंड की जरूरत होती है। तो सरकारी और प्राइवेट कंपनी जो मिलकर काम कर रही हैं तो उसमें सरकार ने कहा कि भाई हम भी अपना फंड डालेंगे, तुम भी अपना फंड डालो, तो धीरे धीरे करके पार्टनरशिप बढ़ेगी, तो पार्टनरशिप के थ्रू जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और जल्दी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। तो पहला ही यहाँ पर गलत है, ठीक है ना, जिसमें ये बोला गया है कि ये 2017 में शुरू हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये शुरू हुआ था आपका 2007 में। तो पहला गलत है। अब आपको बताना क्या है विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। द फंड ऑफ IIPDF आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। द स्कीम इज नोटिफाइड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ये भी ठीक है। तो यानी सिर्फ पहला गलत है, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, तो यहाँ तानसेन है और कौन है, देखो ये है नवरत्न, बीरबल, फैजी, मानसिंह, तानसेन, हुकुम मोमाल, ठीक है, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खान, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। चलो, हु हैज रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस, तो ये किरण बेदी ने लिखी थी। सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, सिंपल, क्लियर। चलो, तो देखो ये था पूरा का पूरा 25 क्वेश्चंस का सेट जो कि एसएससी ने पूछा गया था सीजीएल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नया है सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।